ओके, द टॉपिक इज वोल्ट मीटर। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? वोल्ट मीटर। अभी हमको पढ़ना है वोल्ट मीटर। अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एमीटर के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके थे। अभी हम लोग का काम क्या है? वोल्ट मीटर के बारे में स्टडी करना। ठीक है, ये वोल्ट मीटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है? तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये एक डिवाइस है। इट इज जस्ट ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो हम पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। जैसे कि मान लो ये बैटरी है। ठीक है, पहले डिफिनेशन समझेंगे वोल्ट मीटर का। क्या डिफिनेशन? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर? इट इज द डिफिनेशन डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एटसेट्रा। बैटरी एंड जो कुछ भी है उसको फाइंड करने के लिए। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर के अक्रॉस ही नहीं फाइंड करना होता है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज द वोल्ट मीटर टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज द डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एटसेट्रा। ये R1 रेसिस्टर है या R2 रेसिस्टर है, ये क्या है? V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज। तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड V1। पहला वोल्ट मीटर ये है, दूसरा वोल्ट मीटर ये है, और इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। यहाँ देखिए, ये जो बैटरी है ना, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये रीडिंग बताएगा। इसके अक्रॉस कितना रीडिंग आएगा ये बताएगा। तो मान लो कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस आ गया 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस आ गया 50 वोल्ट। जो रीडिंग आएगा वही क्या होगा? रीडिंग होगा। और इस रीडिंग के अनुसार हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि I इंटू R1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो R1 अगर पता हो तो करंट पता कर सकते हैं, और करंट पता हो तो R1 पता कर सकते हैं, है ना? कुछ चीजें दी हुई होगी तो। ठीक है, तो आप इस तरह से ये कह सकते हो कि अगर इसका 10 वोल्ट, इसका 50 वोल्ट, तो इसका कितना? तो इसका हो गया भैया 60 वोल्ट। सम कर देंगे तो 60 वोल्ट सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। या नेट अगर पता करना चाहोगे तो I R1 प्लस R2 कर देंगे तो भी पता कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये क्या होंगे? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। देख लीजिए, करंट जा रहा है, इसमें कुछ करंट गया है और वोल्ट मीटर ये दिया होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वोल्ट मीटर जो हम पता करते हैं, ये वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, चाहे बैटरी हो, सेल हो, है ना, और कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जो भी हो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और नॉर्मल डीसी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल यहाँ डीसी के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि एक आइडियल वोल्ट मीटर, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग बोलते थे कि एक आइडियल एमीटर के पास जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही एक आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होता है? ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं जाए। उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। सपोज दैट, मान लो मैंने कहा कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है, या उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो। आइडियल, ये आइडियल वोल्ट मीटर है। ठीक है, जब उसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट हो जाता है। आइडियल रेजिस्टर का और रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आइडियल का। ठीक है, यहां देखिए कि मान लो हमने यहां वोल्ट मीटर नहीं लगाया, मैंने यहां वोल्ट मीटर नहीं लगाया। ठीक है, पहले आप ये समझो कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है भाई? इनफाइनाइट होता है। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वोल्ट मीटर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ कैसे मेजर होता है। पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे मेजरमेंट होता है, फिर ये कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे बनता है, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए कि मान लो एक रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है,
तो इसका ट्रू रीडिंग क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर इज इक्वल टू वी। ये आइडियल वोल्टमीटर का रीडिंग होना चाहिए, ये आइडियल वोल्टमीटर का रीडिंग होना चाहिए जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है ये एग्जैक्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। बिना वोल्टमीटर लगाए मैं बता सकता हूं इसका आई इंटू आर ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बिना वोल्टमीटर लगाए मैं बता सकता हूं, ये आप भी बता सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस आपको पता होना चाहिए, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो करंट इंटू रेसिस्टेंस आई इंटू आर, ये क्या है, आइडियल रीडिंग, ये क्या है, ट्रू रीडिंग, आइडियल रीडिंग, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग क्या आता है, जो हमारा एक्चुअल रीडिंग है वो क्या होता है, ठीक है, जो एक्चुअल रीडिंग होता है वो, सॉरी, आइडियल रीडिंग जो होता है और जो हमारा रीडिंग आता है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहां पे हमने आई इंटू आर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताया, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, ये इसका आइडियल रीडिंग हो गया। अब मान लो कोई रीडिंग आता है, ठीक है, जिसको कोई रीडिंग कह सकते हो, है ना, रीडिंग देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, और बार बार हम लोग तो बता नहीं सकते कितना करंट जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस वो तो पता नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा देते हैं। इसीलिए अब ये रीडिंग बताएगा, अब ये जो रीडिंग बताएगा ना, ये रीडिंग जो बताएगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जिस तरह से एक आइडियल मैन नहीं होता, आइडियल कुछ नहीं होता, सिर्फ आइडियल गॉड होते हैं, आइडियल भगवान होते हैं, ठीक है, इंसान नहीं होता, कोई राक्षस देवता कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान तो आइडियल होते हैं। उसी तरह से एक आइडियल वोल्टमीटर भी नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल वोल्टमीटर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये वोल्टमीटर है आइडियल, तो इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो भी करंट दिया जा रहा है जिस बैटरी से, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्शन लगा दिए, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्शन लगा दिया, है ना, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्शन लगा दिया तो जो करंट जा रहा है ना, टोटल का टोटल इसी में घुस रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस रहा, नो करंट इज मूविंग इन दिस रेजिस्टर, इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इस वोल्टमीटर के अंदर में कुछ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, नहीं जा रहा है, जिसके वजह से टोटल का टोटल करंट इसमें जा रहा है, और एग्जैक्ट रीडिंग बता देगा, ये एग्जैक्ट रीडिंग बता देगा, क्योंकि ये अपने अंदर करंट क्या है, ये अपने अंदर जो करंट है वो कुछ आने ही नहीं दे रहा, ठीक है। जब आने ही नहीं देगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट रीडिंग आएगी, और एग्जैक्ट रीडिंग क्यों होगी, क्योंकि चोरी तो नहीं होगा ना। जो करंट मान लो इसने आई सप्लाई किया, अब कुछ करंट ये आता, मान लो कुछ करंट ये आता तो कुछ चोरी होता करंट, ठीक है, कुछ करंट चोरी हो जाता, कुछ करंट चोरी होने की वजह से एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मान लो, तो इसीलिए मैंने कहा आइडियल वोल्टमीटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर किसी वोल्टमीटर का है तो वो आइडियल वोल्टमीटर कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऑल द वोल्टमीटर डज नॉट हैव द आइडियल क्वालिटीज, है ना, बहुत सारे वोल्टमीटर का आइडियल क्वालिटी नहीं होता, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहता है, हाई रेसिस्टेंस रहता है। अब ये आइडियल नहीं मान के चलेंगे, तो देखते हैं क्या कहानी बनता है। जो रीडिंग मैंने बताया था आइडियल रीडिंग ये है जो आई इंटू आर, ठीक है। अब मान लो कि ये स्मॉल आर जो हमने लिखा है ये हाई है, जीरो नहीं, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है, और ये हमने ऐसा रखा है। लार्ज करेंगे तब तो आइडियल बन जाएगा, जितना लार्ज करते जाएंगे, जितना इनफाइनाइट इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये आइडियल वोल्टमीटर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना इसका स्मॉल रेजिस्टेंस करते जाएंगे उतना ये आइडियल से नीचे चलता चला जाएगा। तो मान लो करंट ये सप्लाई कर रहा है, कुछ करंट इसमें जाए, कुछ करंट इसमें आए तो चोरी हो जाएगा ना। तो इसमें जब कुछ करंट आएगा तो चोरी हो जाएगा। तो मान लो कि आई डैश, इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया इसमें आई डैश, तो रिमेनिंग करंट कितना बचा, आई माइनस आई डैश, चोरी हुआ ना। कुछ ना कुछ करंट तो इसमें जा रहा है, तो कुछ ना कुछ करंट अगर इसमें जा रहा है तो फिर क्या होगा, गलत रीडिंग बताएगा। इसके वजह से क्या होता है कि इसके वजह से जो हमारा रीडिंग आता है वो गड़बड़ आता है। तो अब जो आएगा आई डैश जो रीडिंग आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ट्रू रीडिंग आई रीडिंग आप कर सकते हैं, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई डैश इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश इंटू स्मॉल आर,
ठीक है। अब इधर इधर लेके आ सकते हो, तो आई डैश अगर हम इधर लेके आ रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद बच रहा है आई इंटू स्मॉल आर, तो आपके पास जो रीडिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई स्मॉल आर आर प्लस स्मॉल आर, कुछ इस तरह से आ रहा है। इसी में देखिए, इसी में आप देख सकते हैं, बहुत सारा चीज बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला सही है, स्मॉल आर से अगर डिवाइड कर दें तो ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। अगर मैं इस केस में ये सोचूं कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्जर देन, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल आर, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कहानी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब रीडिंग जो है वो ट्रू रीडिंग के बराबर हो जाएगा, सॉरी रीडिंग है ट्रू रीडिंग के बराबर हो जाएगा, आइडियल रीडिंग के बराबर हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब आ रहा है, अब ये कितना आ रहा है भाई, V डैश आ जाएगा। V डैश मतलब I डैश इंटू R, इसी के अक्रॉस हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। I डैश इंटू R, उसकी वैल्यू मैंने बता दिया इस तरह से, है ना। अब समझते हैं ये कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने एमीटर का कंस्ट्रक्शन किया था गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, जिस तरह से हमने वोल्टमीटर एमीटर को गैल्वेनोमीटर से कंस्ट्रक्शन किया था, उसी तरह से हमने गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्टमीटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज में हम वेरी हाई रेजिस्टेंस डालते हैं। इसके सीरीज में याद रखिएगा ये हाई रेजिस्टेंस है, ये क्या है भाई, ये हाई रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा इस चीज को, हाई रेजिस्टेंस, ये भी हाई रेजिस्टेंस वेरी हाई हो सकता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट बन के आ रहा है, इसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, है ना। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है। ये 0 स्केल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कुछ भी है ना, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। ये वोल्ट या मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट, है ना, जो भी वोल्ट है मेजरमेंट करता है, ये वोल्ट मीटर कहलाता है। इन दोनों का रेजिस्टेंस, मतलब अब नेट रेजिस्टेंस की बात करें, कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी, ये क्या होगा, फुल रेजिस्टेंस हो गया, और वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस हो गया। और वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और दोनों मिलकर के इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल की बात में करो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो कुछ करंट घुसेगा ही नहीं इसमें, है ना, वो आइडियल वोल्ट मीटर कहलाएगा। लेकिन कुछ करंट अगर घुस रहा है इसके अंदर में तो आइडियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे IG का नाम लिया, क्यों लिया, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IG, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इतना करंट जब फ्लो करेगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो बता रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वोल्ट मीटर के अक्रॉस, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये वोल्ट मीटर जो है वो क्या है, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोई भी वोल्ट मीटर बनाएंगे उसका मैक्सिमम स्केल जरूर फाइंड करेंगे हम लोग। क्या फाइंड करेंगे भाई, मैक्सिमम स्केल। मैक्सिमम स्केल फाइंड कर लेंगे, V इज इक्वल टू IG G प्लस कैपिटल R, तो यहाँ पे ये R भी फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम स्केल भी फाइंड कर सकते हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी पता कर सकते हो, ये टोटल रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। तो जैसा वोल्ट मीटर आपको कंस्ट्रक्ट करना हो वैसा आप रेजिस्टेंस डाल सकते हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डाल सकते हो, तो आपको वोल्ट मीटर उसी टाइप का बनेगा, है ना। और कितने फुल स्केल करंट के लिए आप निकाल रहे हो वोल्ट मीटर, वो ही बता सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस अगर इसकी वैल्यू हाई है तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हाई आ रहा है, तो ये माइनस दिस इतना करेंगे, तो ये एक्चुअली अगर मान लो इसकी वैल्यू इससे बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, R इज इक्वल टू V बाई IG, है ना। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस क्वांटिटी V बाई IG इज वेरी 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 लार्जर देन कैपिटल G। इस तरह का अगर सिचुएशन आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ओके। चलिए, तो आपके समझ में अब मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन समझेंगे, अगर समझना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन समझेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है,
मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके सीरीज में आप वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस डालते हैं। आइडियल बनाने के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना देंगे। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर करंट कुछ जाएगा नहीं। लेकिन एक मैक्सिमम स्केल के लिए, फुल स्केल करंट के लिए अगर हमें वोल्टमीटर निकालना होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू V Ig इनटू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, फुल स्केल निकालना होगा तो हमने प्रैक्टिकली हम लोग निकाल सकते हैं Ig इनटू दिस। तो कैपिटल R की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कैपिटल R की वैल्यू इस तरह हो, ये भी हो सकता है जब हमारा V बाई Ig ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल GR आता। ठीक है, चलिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया आपको, याद रखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीरीज में रहता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं, तो हम वोल्टमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो वोल्टमीटर होते हैं, आइडियल मैंने बताया था, आइडियल का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टमीटर का डेफिनेशन मैंने बता दिया, ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड एनी अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये वोल्टमीटर देखना हमेशा पैरेलल में कॉम्बिनेशन रहता है, हमेशा देखिएगा पैरेलल में कंबाइंड रहता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, जो कुछ भी है, सब के सब पैरेलल में कंबाइंड रहते हैं। और पैरेलल में कंबाइंड रहने की वजह से क्या होता है, वोल्टमीटर अच्छे से मेजरमेंट कर पाता है। सीरीज में कंबाइन नहीं होता, सीरीज में सिर्फ मेजरमेंट होता है करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए पैरेलल में कॉम्बिनेशन डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले कि इस डायग्राम में पहले अगर वोल्टमीटर नहीं लगाते हैं तो I इंटू R था, लेकिन अगर आइडियल है तो इसके अंदर कुछ करंट जाएगा ही नहीं, तो I इंटू R हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियल नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो क्या होगा, चोरी करेगा कुछ ना कुछ करंट को अपने अंदर आने देगा। स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या करेगा, अपने अंदर कुछ करंट को आने देगा। आने देगा मतलब चोरी करेगा मतलब अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी I, अब वो I नहीं होकर के I' हो गया, मतलब ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता रहा है। अब ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताएगा तो फिर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो रीडिंग आ रहा है हमारा I', पहले करंट की रीडिंग कितनी